हाजीपुर नगर स्थित आरडीएस पैलेस रामाशीष चौक हाजीपुर में रविवार को हिंदी दिवस के अवसर पर जिले में बीपीएससी बने नव नियुक्त प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुई, जिसमें 100 से अधिक प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को मोमेटो, शॉल व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, जबकि मंच संचालन माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रूपक कुमार सिंह ने किया। सबसे पहले आयोजक तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह शिक्षक पुत्र भूषण कुमार झा ने मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर अच्युतानंद सिंह, वैशाली जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू, जिला परिषद मनीष शुक्ला, पीटीईसी सोहरथा के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार उमेश कुमार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद नवनियुक्त 100 से अधिक प्रधानाध्यापकों को शॉल, मोमेटो, बैग, डायरी एवं कलम देकर सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक श्री अच्युतानंद सिंह ने शिक्षकों की गरिमा व शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला और सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में सहयोग करने की बात कही। वहीं ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य सुरेश कुमार ने सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को शुभकामना दी और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करने की सलाह दी। आयोजक श्री भूषण झा ने कहा कि शिक्षक विषम परिस्थितियों में ऐसे कठिन परीक्षा देकर इस पद पर आसीन हुए हैं, इसलिए इन सबों को मैंने सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, उससे जुड़ी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यालय का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ने देंगे। शिक्षकों को हर संभव सहायता देने के लिए अग्रसर रहेंगे। कभी भी कोई शिक्षक को किसी भी प्रकार की मुझसे सहायता की जरूरत महसूस हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निसंदेह हर तरह से मदद करूंगा। भूषण कुमार झा ने शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित कर कहा कि शिक्षकों के समस्याओं के निदान के लिए वे हर समय तैयार रहने का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापकों में प्रवीण कुमार, पंकज कुमार, नीरज कुमार, रतन कुमार, तारानंद सिंह, संतोष कुमार, राजेश कुमार, प्रहलाद कुमार, संजय कुमार, अनिल कुमार, शालिनी सिंह, क्षमारानी, आभा कुमारी, अर्चना कुमारी और शिक्षकों में जितेंद्र नाथ, शिवेश कुमार, चंद्रकांत प्रभात, नंदकिशोर रजक, नीरज कुमार आदि लोगों को सम्मानित किया गया। अंत में माध्यमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष आभास सौरभ ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी थे और उन्होंने सरकार और समाज के द्वारा संदेह के नजर से देखे जाते थे। समाज भी समझती थी ये लायक नहीं है और सरकार भी समझती थी ये लायक नहीं है। सरकार बोलती थी ये पंचायती राज से बहाल होकर के आए हैं, इनमें योग्यता नहीं है। तो हमारे शिक्षकों ने बीपीएससी, बिहार सरकार का जो सबसे बड़ा एजेंसी है परीक्षा का, उसके परीक्षा को पास करके उन्होंने अपने आप को साबित किया कि हम पंचायती राज के थ्रू भी आए हैं तो असली शिक्षक हैं और हम देश के निर्माण में लगे हुए हैं। और उन्हीं के सम्मान में ये आयोजन किया गया है। इतने चुनौती भरे नौकरी को करते हुए, परिवार को संभालते हुए, आर्थिक झेलते हुए कष्ट को, और सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा जो विभिन्न तरह का प्रताड़ना था उन सब को झेलते हुए पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। इसके बावजूद भी बिना तैयारी के हमारे शिक्षक साथियों ने बीपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और सरकार और समाज को आईना दिखाया
कि नहीं, मैं वास्तव में योग्य हूँ, लायक हूँ, उन्हीं के सम्मान में ये आयोजन किया गया। इस भूमि पर शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षकों को और आदरणीय श्री भूषण झा और मंच पर बैठे शिक्षक नेताओं को हम कोटि से अभिनंदन और कोटि से धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक शिक्षक इस देश के अंदर जागा है तो परिवर्तन होगा। चाहे चंद्रगुप्त चाणक्य के जमाने में हो, राम रावण के जमाने में हो, कृष्ण और महर्षि संदीपिनी के जमाने में हो, जब शिक्षक ने मार्गदर्शन लिया है, समाज का चिंतन और विचार किया है, तब तक समाज में देश का सम्मान बचा है, देश की एकता अखंडता बचा है। यदि भगवान विश्वामित्र जैसे ऋषि महर्षि शिक्षक नहीं होते, महर्षि अगस्त्य नहीं होते और गुरु वशिष्ठ नहीं होते, तो राम समुद्र के तट पर संकल्प नहीं लेते कि निश्चय हित नहीं करूं, रास्ते में सब्जी का जूठा खाते, ईद रात को गले लगाते, बंधन भावों से निश्चय करते, राज को आलिंगन बद करते, पूरे दुनिया को बताया था जय देवी जय भौतिक दापा राम राज का नहीं व्याप्या निश्चय हित नहीं अहला होता। यदि महर्षि संदीपिनी नहीं होते तो गुरु दक्षिणा में महर्षि संदीपिनी का के पुत्र को मृत्यु लोक से खोज के भगवान कृष्ण बलराम ने दिखाया और अधिकार का पुनर्स्थापना हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता। कोई किसी के अधिकार को छीन लेता। जब द्रौपदी का छीनहरण हुआ, पांडवों का अधिकार छीना गया, तो भगवान राम ने, कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का पाठ अर्जुन का बवानी बोली का हो जागो अर्जुन, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गांधी का संधान करो। जदा जदा ही धर्म सग्नामी भवति भावतः विद्वानम रामम गदात्मानम सृजानम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था स्थापना संभवामि युगे कर्मण्येवाधिकारस्तव मा फलेषु कदाचन मां मम अनुसरति। आओ मेरा अनुसरण करो और युद्ध की तैयारी। मैं भूषण झा जी को युद्ध के डंका बजने के पहले ही इन्होंने शंखनाद कर दिया। आज शिक्षकों का नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के माध्यम से सारे शिक्षकों और शिक्षिका महोदयों का जो सम्मान कर रहे हैं, इनको चुनाव जीतने के बाद सम्मान करने का इनका जस्टिफिकेशन, आपने इनको चुनाव जिताते और असेंबली के विधान परिषद के पटल पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के साथियों को कहते कि शिक्षकों का जो गौरव है, गौरवशाली इतिहास है, परंपरा है, अतीत है, उसको वर्तमान में आप तिरोहित होने लगे। स्वर्णिम शिक्षक के भविष्य का निर्माण करिए। शिक्षक किसी का दास नहीं बनता। देश के निर्माण करने में अपना अहम योगदान देते हैं। अगर आप सही से अपने बच्चों को पढ़ाई और सामाजिक वातावरण सिखाते हैं, बताते हैं, वही बच्चा बड़ा होके कुछ न कुछ बनता है और देश के नव निर्माण करने में अपना योगदान देता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस समय मेरे पास कमी है, लेकिन आप तमाम गुरुजनों से बस मेरा यही एक अपील है कि भगवान से भी बढ़ के गुरु की पूजा की जाती है। पुराना एक कहावत है, एक पंक्ति है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वराय तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर गुरु जी का स्थान है। पूरा आप सभी गुरु जी को अपनी ओर से प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत